भारत के छोटे से छोटे व बड़े कार्यों में जेवरों का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। परिवार में चाहे किसी छोटे से बच्चे के जन्म की खुशहाली हो या फिर शादी ब्याह जैसा बड़ा कार्यक्रम हो, जेवरों को अलग अलग प्रकार से घरों में लाया जाता है और इन्हीं जेवरों को बहुत ही कीमती तोहफों में से एक का दर्जा भी दिया गया है। एपिसोड 1 उत्तराखंड के मशहूर जेवरों में हमने जाना उत्तराखंड के पारंपरिक जेवरों के बारे में, उनका क्या महत्व है और क्यों, यह भी हमने उस एपिसोड में जाना। आज इस एपिसोड 2 में आपका फिर से स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हाथों में पहने जाने वाले जेवरों से। पहला है धागुला। यह आभूषण को सोना या चांदी में रागे को मिलाकर बनाया जाता है। चांदी के धगुले का वजन कम से कम 10 तोले से लेकर 50 तोले तक का हो सकता है। यह आभूषण पारंपरिक कार्यों जैसे पूजा पाठ में ज्यादातर पहना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दूसरा है गुंठी या कह सकते हैं मुंदड़ी, या फिर ज्यादातर जगहों में प्रचलित नाम है अंगूठी। ज्यादातर जगहों में अंगूठी के नाम से जाना गया यह आभूषण आधे से लेकर 1 तोले तक सोना या चांदी से तैयार किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग धातुओं से भी इसे बनाया जाता है, जैसे कि तांबा, लोहा इत्यादि। इस आभूषण का सगाई के समय बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। यह सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि भारत के ज्यादातर इलाकों में सगाई के वक्त पहना जाता है। शादी जैसे बड़े कार्यों की शुरुआत इस अंगूठी को पहनाने से ही करी जाती है। तीसरा है ठाक। चांदी से बनाए जाने वाला यह आभूषण कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाता है। अंदर से खोखला होता है, इसीलिए हाथ में इसे इस प्रकार से पहना जाता है। आज के समय में इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन देखने में ये काफी फैशनेबल लगता है ना? अब बात करते हैं कलाई पर पहने जाने वाले आभूषणों की। तो पहला है पौंची या फिर कह सकते हैं पौंजी, या दूसरा नाम है पौंची। बहुत सारे नामों से जाना गया यह आभूषण एक ही है। इस आभूषण को कलाई पर पहना जाता है। इस पट्टीदार आभूषण को एक लाल मखमली पट्टी पर शंकु जैसे आकार के दानों से 3-5 पंक्तियों की लड़ियों को लगाकर बनाया जाता है। देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। यह कम से कम 2 से 3 तोले तक का बनाया जाता है। ज्यादातर उत्तराखंड में यह कुमाऊं में प्रचलित है। उत्तराखंड की बहुत सारी दुल्हनों के हाथ पर आपको यह आभूषण देखने मिलेगा। अगर आपने पहली बार इसका नाम सुना है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब बारी आती है पैरों के जेवरों की। तो पहला है पौटा। पाँव की सुंदरता बढ़ाने वाला यह आभूषण एड़ी से लेकर पंजे तक घुमावदार तरीके से बनाया जाता था। इनके पिछले भाग में गोल सिक्के की आकृति बनाई जाती थी। लगभग 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक इनका वजन होता था। क्योंकि ये पहले के जमाने में हर रोज महिलाएं पहना करती थी, तो इसका वजन ज्यादा नहीं रखा जाता था। दूसरा है झंवर या फिर झंवरी। यह आभूषण लगभग 100 ग्राम तक के वजन का बनाया जाता है। यह आभूषण अंदर से खोखला होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर दाने या फिर पत्थर डले होते हैं, जिससे यह धातु से टकराने पर छम छम की आवाज देते हैं। यह सुनने में बहुत ही ज्यादा मधुर लगती है। आज के समय में यह आपको शायद ही देखने मिले। अपने आप में कितना अलग और कितना सुंदर यह आभूषण है। इसे पैर के दोनों पिंडलियों पर पहना जाता था। अगला है बिछुए। सुहागनों द्वारा पहने जाने वाला यह आभूषण दोनों पैर की अंगुलियों पर पहना जाता है। ज्यादातर इसे चांदी से ही बनाया जाता है। अगला है पैजबी या फिर पाजेब। पहले के समय में यह एक चौड़ी पट्टी के रूप में बनाया जाता था, जिसमें कई सारे घुंघरू लगे होते थे। इन्हें पहनने पर
बहुत ही मधुर आवाज आती थी। अब यह चौड़ी पट्टी वाली पाजेब पहनना काफी ज्यादा कम हो चुका है। आजकल पुरानी पैजेबी को हटाकर लोगों ने जंजीर रूपी पैजेबी को अपना लिया है। समय के साथ परंपराओं, रीति रिवाज, पहनावा और आभूषणों में भी बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। आपके आभूषणों में क्या बदलाव आया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।